हेलो दोस्तों, स्टोरी पॉइंट सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक कहानी। इस कहानी का शीर्षक है स्त्री का आकर्षण। स्त्री के आकर्षण से कैसे बचा जाए, इसके लिए चलिए हम महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश से जानकारी करते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी चाहे तो अपने मन को खुद से इतना मजबूत बना सकता है तो उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों ना आ जाए या हम अप्सरा क्यों ना आ जाए तो भी उसका ध्यान नहीं भटकेगा। आज हम लोग स्त्री आकर्षण को लेकर एक एक ऐसी कहानी के बारे में जानें जिससे कि आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। एक बार की बात है कि जब गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। देखते ही देखते उनके पास कई एक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बुद्ध से कहे अपनी अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मांगने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पास एक स्त्री मिलने के लिए आई और वह कहती है कि आप तो किसी बड़े राजा के परिवार से लगते हैं या राजघराने से लगते हैं, फिर आपने अपनी ही इस जवानी में सब कुछ छोड़कर संन्यास क्यों ले लिया है बुद्ध। तब बुद्ध जी कहते हैं कि मुझे उस शरीर की सच्चाई जाननी है जो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है। इसलिए मेरे लिए जरूरी था कि सांसारिक मोह माया से ऊपर उठना। यह सुनकर वह स्त्री उनसे बहुत प्रभावित हुई और वह बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और बुद्ध इसके लिए राजी हो गए। जब पूरे गांव को इस बारे में पता चला कि वह स्त्री ने उनको आमंत्रण किया है तो चलो वहाँ के मुखिया बुद्ध जी से मिलने के लिए आए और उन्होंने उस स्त्री के घर जाने से मना करने किया क्योंकि उनको लगता था कि वह स्त्री एक चरित्रहीन है। बहुत से लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं। गांव के मुखिया जी की ये सारी बातें सुनकर जब बुद्ध जी ने उनकी तरफ देखा और उनका एक हाथ पकड़ लिया और उनसे ताली बजाने के लिए कहा, तब मुखिया जी ने जवाब दिया कि मैं ताली कैसे बजा सकता हूँ, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि आपने मेरा दूसरा हाथ जो पकड़ रखा है। तब बुद्ध जी कहते हैं कि जब तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हो तो वह अकेली स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है या चरित्रवान कैसे हो सकती है। जब तक कि गांव के बाकी सारे पुरुष उसके साथ गैर संबंध बनाकर अपना चरित्र खराब किया है तो उसमें उन पुरुषों का भी उतना ही हाथ है जितना कि उस स्त्री का। तो उनका चरित्र भी तो खराब होगा, लेकिन अगर उनका चरित्र अच्छा है तो फिर वो उस स्त्री का भी चरित्र अच्छा ही होगा। यह बात सुनकर के गांव के सभी लोग बहुत ही शर्मिंदा हुए और उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर एक आदमी अश्लीलता की तरफ आकर्षित होता है तो उस आदमी का भी उतना ही दोष होता है, भले ही कोई कितना भी आकर्षित करे। बाहर चाहे किसी भी अश्लीलता क्यों ना हो, हमारे ऊपर यह है कि हम उस पर ध्यान देंगे या नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानी के लिए बने रहिए हमारे स्टोरी पॉइंट सेंटर चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।